कर रहे थे। अब ले दे के इसमें देखिए, अगर आप देखें नए नाम बहुत हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा नए नाम नहीं है। शुभमन गिल बाहर नहीं हो सकते, ईशान किशन भी डिजर्व करते हैं, यशस्वी जायसवाल हैं डिजर्व करते हैं। इस टाइम पर तो मैं अगर ओपनर, अच्छा आप इसमें से ओपनर खिलाएंगे किसको? अब तो ये तो स्क्वाड आ गया, अब बात ये करो कि प्लेइंग 11 होगी क्या। ये तो छोड़ दो, चलो हो गया इस पर बहुत लोग रोएंगे कि भाई रिंकू नहीं है। भाई देखो अनफॉर्चुनेट है, बट आप किसी से जगह छीन भी नहीं सकते, अगर इसमें से निकाल भी नहीं सकते। बट रिंकू को होना चाहिए था मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता वो कैसे करते, बट रिंकू को होना चाहिए था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेइंग 11 आपकी आइडियल प्लेइंग 11 इसमें से क्या होनी चाहिए? पहले तो ओपनर्स कौन होंगे? ओपनर्स तो यही है ना कि अगर आप फॉर्म के लिहाज से बात करें तो जिस तरीके से यशस्वी ने वहां पर फॉर्म दिखाया है, मतलब आईपीएल में, मेरे हिसाब से तो आपको अगर आपको खिलाना है, हालांकि ईशान किशन का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ईशान किशन ने इंटरनेशनल में कोई अच्छा नहीं करा है। T20 ले लें आप, सही बात है, वो दोहरा शतक के बाद अगर आप देखें तो ईशान का बहुत रफ पैच मुंबई इंडियंस के लिए ठीक ठाक सीजन गया, बुरा नहीं गया। देखिए यशस्वी जायसवाल जैसा सीजन नहीं गया, बट अच्छा सीजन गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पिछले सीजन से तो बेटर ही गया, अच्छा ही गया, मतलब उन्होंने इंप्रूव करा। बट इंटरनेशनल में आप सही बोल रहे हैं, कंटिन्यू करिए। इंटरनेशनल में वही क्या ईशान किशन का मतलब जिस तरीके से परफॉर्मेंस गिरा है, ग्राफ जो हम देखे थोड़ा सा नीचे आया है, और यशस्वी जायसवाल फॉर्म लगा हुआ है, जिस तरीके से फॉर्म है, सारी चीजें हैं, तो आपको ओपनर कौन है बॉस? मैं आपसे दोनों से पूछ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप यशस्वी जायसवाल को देखें यहाँ पर। एक ओपनर हो गया यशस्वी और शुभमन गिल, तो आप ईशान किशन को फिर टीम में नहीं रख रहे, बिकॉज संजू कीपिंग करेगा और नीचे आएगा, वहीं फंसेंगे फिर आप। तो आप बोल रहे नहीं फंसोगे क्यों भाई? संजू सैमसन को बुरा ऑप्शन थोड़ी ना, लेकिन अगर ईशान को आप खिलाओगे तो फिर ईशान से तो आप ठीक है, आपने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को आप ओपनर रखते हैं। कोबरा जी, मेरे तो अभी भी मैं ईशान के साथ जाऊंगा यार। ईशान ने किया है, देखो वो वहां पर है तो वो भी डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं की इंडिया के लिए, बिल्कुल ही आपसे मैंने उसके कारण नहीं मांगे आपको उसके। हाँ, शुभमन गिल अभी भी ओपनर गिल और ईशान, शुभमन गिल एंड ईशान किशन के साथ जाएंगे, ठीक है ना? आपने लिया शुभमन और यशस्वी जायसवाल। हालांकि इसमें एक चीज, अच्छा मैं आपको टेस्ट में जब यशस्वी जायसवाल को जब मौका मिलेगा वहां पे हो सकता है कि ये देखी जाए किस तरीके से इंडिया के लिए कर रहे हैं वहां पे। देखिए टेस्ट बिल्कुल अलग फॉर्मेट है और T20 अलग फॉर्मेट है, और यशस्वी का जो सीजन गया है मेरे ख्याल से दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप रिंकू सिंह भी छोड़ दो, आप कोई भी छोड़ दो, यशस्वी को तो आप रख ही नहीं सकते थे। अच्छा मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ। आपने बोला ईशान किशन एंड शुभमन गिल, आपने बोला आपने बोला यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल, आपने बोला ईशान किशन एंड शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन क्यों नहीं हो सकते? हाँ मैं भी यही सोच रहा था, गिल नंबर 3 पर। नहीं गिल नंबर 3 पर फिर कैसे? नंबर 3 पे देखो, जब चलो आप ठीक है, टेस्ट मैचेस में नंबर 3 खिला रहे हो गिल को। नहीं टेस्ट में फिर आप टेस्ट और वो क्यों मिक्स कर रहे हो? वो खेल तो ओपनिंग में ही रहा है ना, आप वनडे में भी ओपन कर रहा है, वो T20 में भी ओपन ही कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि आप देखो शुभमन गिल की बहुत बढ़िया फॉर्म लगी हुई है, राइट, और ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर तीनों फॉर्मेट में। या तो आप इस पे स्टिक करो कि आपने कुछ प्लेयर को कुछ फॉर्मेट खिलाना है, और T20 तो कोई नहीं छोड़ेगा भाई। ऑल सेड एंड डन, शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग टैलेंट, उसने दिखाया भी है आईपीएल के अंदर, हालत खराब करके रख दी, ठीक है ना? लेकिन फिर, और मैं भी शुभमन गिल के साथ ही जाऊंगा, लेकिन अगर आपने शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल भी रखे हुए हैं, राइट, तो क्या आपको मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए था उस लिहाज से, या आपने एक ऑप्शन जैसे कि एक बैकअप ऑप्शन ओपनर में रखा हुआ ईशान किशन, उसकी जगह क्या जितेश हो सकता था आपके लिए एक बैकअप विकेट कीपर? ये सोचने की बात है। ऑब्वियसली शुभमन गिल को ड्रॉप तो कोई नहीं करेगा, बट क्या किसी एक्सट्रीम केस में आप ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल से ओपन कराने के हक में हो? बिकॉज देखो ईशान या तो ओपन करेगा या वो नहीं खेलेगा, वो अगर ओपन करेगा या वो नहीं खेलेगा। और यशस्वी के साथ जाते हैं तो दोनों लेफ्ट, मतलब एक ही तरह के बल्लेबाज, मतलब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा अगर शुभमन और यशस्वी ओपन करें। नहीं लेफ्ट राइट तो शुभमन और ईशान भी है, नहीं वो चीज है, बट बेस्ड ऑन फॉर्म मैंने कहा कि यशस्वी का जिस तरीके से फॉर्म लगा हुआ था आईपीएल में, और T20 क्रिकेट में जिस तरीके से एक टर्न अराउंड उनका दिखाया, तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो आपको मेरे ख्याल से मोटा मोटा शुभमन गिल को तो कोई भी नहीं डिनाई करेगा भाई। वो जिस तरीके से 2 सेंचुरी लगातार मार के आया, फाइनल में भी अगर वो मार देता, उसका नहीं होता आउट, वो जो धोनी ने स्टंपिंग करी थी यार, क्या स्टंपिंग थी वो, अदरवाइज वो मैच आपसे ले ही जाता। तो शुभमन गिल को तो कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकता इस टाइम पे तीनों फॉर्मेट में, तो शुभमन गिल तो है ही है। अब दूसरा ओपनर भाई मैं तो यशस्वी के साथ जाऊंगा, सॉरी टू से, मगर ईशान को मैंने देखा हुआ इंटरनेशनल में बहुत अच्छा भी किया हुआ है, बट बहुत बार उसने स्कोर नहीं भी किया हुआ, तो उनको मौके भी बहुत मिले। अगर दुनिया रोती है कि संजू को मौके नहीं मिले, तो ईशान को मौके मिले भी हैं, ठीक है ना? स्पेशली T20 में उनको मौके दिए गए हैं। यशस्वी जायसवाल का जो ब्रेक थ्रू, मतलब एकदम से ऐसे आया ना, आग लगा दी आईपीएल के अंदर, वो चीज हुई है। एंड आई थिंक जो उसकी 6 हिटिंग एबिलिटी अब नजर आ रही है, पहले इतने छक्के नहीं मार रहा था भाई, अब तो पहले ओवर से ही मारना शुरू, तो रुकता ही नहीं है, ठीक है ना? और कंबाइंड विद शुभमन गिल, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एंड आग दोनों तरफ भाई। शुभमन गिल टिक गया, मैच खत्म कर देगा। यशस्वी जायसवाल टिक गया, वो 6 ओवर पावर प्ले में भी मैच खत्म कर देगा। 3 नंबर
सूर्य कुमार यादव, कोई इसमें डिनाई नहीं कर सकता। 3 नंबर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर तिलक वर्मा, संजू सैमसन मेरे हिसाब से नहीं, संजू, अगर ईशान नहीं है, अगर ईशान नहीं है तो संजू वहां तो फिर पर तो आ संजू जाते हैं। आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से फिर आप यार तिलक वर्मा को नंबर 4 पे खिला लो। नहीं संजू सैमसन मेरे ख्याल से फिर 5 पर संजू हो जाएंगे, 6 पर आपके लिए हार्दिक हो जाएंगे, बैटिंग ऑलरेडी आपकी ठीक ठीक हो है, आई जाएगी। थिंक ठीक है, बट हार्दिक पांड्या क्योंकि कप्तान है हाँ तो ये सरप्राइज मत हो कि हार्दिक भी कभी कभी आ जाए ऊपर, अपने आप को 4 पे भी आ सकते जाए, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 पे संजू, तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने बनाया शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, कोबरा जी ने बताया शुभमन गिल, ईशान किशन, वो डिबेटेबल है, कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। देखने में ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि हार्दिक पांड्या अपने पुराने मुंबई इंडियंस के साथी ईशान किशन के साथ जाते हैं या नए तड़कते भड़कते यशस्वी जायसवाल के साथ जाते हैं, जिन्होंने बहुत टाइम, नेट तो सबने करे, अभी विराट कोहली का आया था, बट विराट के साथ मैंने देखा था कि पहले भी वो बहुत बात कर रहे थे और इस बार भी वो टेक्निक के ऊपर थोड़ा विराट WTC काफी के लंबी दौरान बात भी हो रही काफी ज्यादा बातें हो रही थी, काफी अभी लंबी भी बात, प्रैक्टिस के अभी दौरान भी में वो काफी भी टाइम काफी स्पेंड कर ज्यादा रहे हैं बात विराट कर के साथ और नेट्स में भी काफी प्रैक्टिस चल रही है, तो अच्छी बात है, सारी टीम इंडिया ही कर रही है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए कि यहाँ पर तिलक वर्मा को हमने रखा संजू के बाद, तो टॉप शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन, चौथे नंबर पर संजू सैमसन, 5वें नंबर पर तिलक वर्मा, 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या। अब ये 6 हो गए, राइट। अब आप आ रहे हैं ऑलराउंडर कैटेगरी, तो अक्षर पटेल को आप रख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो अक्षर पटेल होना चाहिए। नहीं, इसके बाद आप देखें ना कि आपके पास कोई ऑलराउंडर का ऑप्शन नहीं है, आपने लिया ही नहीं है। अगर आप देखें तो इस स्क्वाड में कोई भी अक्सर को छोड़ दे, हाँ, वेंकटेश अय्यर को आपने कंसिडर भी नहीं करा। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ही यहाँ यही पर। तो आपके और फिर all-rounder उसमें ये भी आप सोचोगे ना कि आप 2 रिस्ट स्पिनर्स को लेकर जाओगे। अब आप देखो, अच्छा, अक्षर पटेल ही फिंगर स्पिनर है, बाकी यूजी, कुलदीप और रवि बिश्नोई, आपने तो मतलब category 3 के लेग spinners। स्पिनर को आप लेकर जा रहे हो, मतलब ये भी थोड़ा सा यूनिडायमेंशनल। या तो एक आप फिंगर स्पिनर अब हम देखो या एक leg बैटिंग में spinner तो लोगे, आप- बैटिंग में तो हमें प्रॉब्लम इतनी नहीं रहती, हाँ। हालांकि बड़े दिन पे जरूर हमारे हाथ चोक पैर कर कांप जाते जाते हैं और सांसें फूल जाती है और हम चोक कर जाते हैं, मगर बैटिंग में तो फिर भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। बट बॉलिंग पे अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक तो अक्षर पटेल मेरे ख्याल से 7वें नंबर पर डन करो, Done। क्योंकि वो बाहर नहीं होता, राइट। उसके साथ थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे में रविंद्र जडेजा जैसा ऑप्शन है। बाय द वे, रविंद्र जडेजा कहाँ है? चलो वो शायद इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी है, हो सकता है ओडीआई कि वर्ल्ड कप वर्कलोड के को लिए नहीं देखते खिला हुए। रहे। चलो जो मर्जी है, और शमी भाई भी नहीं नजर आ रहे, तो शमी भाई तो वैसे भी नहीं, तो rest ठीक है, पर लग रहा था कि वैसे शायद T20 स्क्वाड में हो सकते हैं, बट ठीक है, वो भी नहीं है। तो मतलब आप T20-24 में नहीं देख रहे हो, मतलब सॉरी नेक्स्ट ईयर के लिए आप वही है, वेस्ट इंडीज में जो यूएस वेस्ट इंडीज में जो T20 वर्ल्ड कप है, शायद आप नहीं देख रहे, मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं कि क्या होता है। बट अभी तो जो प्लेयर खिला रहे हैं मैं उनके साथ जा रहा हूँ, बिकॉज यहीं पे होने वाला है वर्ल्ड कप भी, इन्हीं ग्राउंड्स में होगा, तो इन प्लेयर्स को एक्सपीरियंस चाहिए इन कंडीशंस का। तो 7वें नंबर पे हमने रखा अक्षर पटेल, 8वें नंबर पर यूजी या कुलदीप, एक ही रख सकते हैं आप, या रवि बिश्नोई बाय द वे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अब समझना, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव या फिर आप रवि बिश्नोई के साथ जाएंगे। बाय द वे, आउटस्टैंडिंग सीजन फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, आउटस्टैंडिंग इन एशिया कप जब खेला था लड़का, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब मौका मिला था, इसने बाबर आजम को आउट करा था और आसिफ अली को भी आउट कर लिया था। अगर अर्शदीप वो कैच ना छोड़ता तो वो भी आउट था, ठीक है ना। तो रवि बिश्नोई को रखते हो आप, यूजी को रखते हो, कुलदीप यादव को रखते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टॉप ऑफ योर हेड हर इंसान बोलेगा युजवेंद्र चहल, सबसे पहले सोचते हुए, राइट। ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत टाइम से बॉलिंग भी कर रहे हैं, एंड फेयर भी यही है, सीनियर पार्टनर भी वही है, हाईएस्ट विकेट टेकर है यार, अच्छा भी गया है, सब कुछ अच्छा हुआ है। कुलदीप ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, हालांकि पिछले सीजन ज्यादा अच्छी बॉलिंग करी थी, इस सीजन वो वाला कुलदीप यादव नजर नहीं आए हैं मुझे। कुलदीप यादव का तो ये लगता है, बट युजवेंद्र चहल प्रेफर्ड चॉइस टीम इंडिया के लिए होंगे। बट क्या ये दूरदर्शिता दिखा सकते हैं हार्दिक पांड्या रवि बिश्नोई के ऊपर चांस लेके? देखने वाली बात है, बट मुझे नहीं शायद लगता। ऑल्टरनेट खेलेंगे, क्योंकि आप देखो 3 मैचेस की डिपेंड T20 करता है सीरीज कि तो 5 मैच की सीरीज है, तो 5 है। आप सीरीज कभी ना अगर कभी तो जीतो- यार जाओगे। देखो, खाना पूर्ति करने के लिए एक मैच खिलाना, 2 मैच खिलाना ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए किसको कॉन्फिडेंस देते हो? नहीं देना तो दो फिर बात, यूजी को चाहिए। दो बात ये भी है कि अगर आपने यूजी को, अगर आप वैसे तो नहीं हो सकता, हो नहीं सकता ये कि रवि बिश्नोई को यूजी के ऊपर खिला दें, मगर और अगर आपने कर दिया तो यूजी का भी आप कॉन्फिडेंस कम करते हो, जो कि काफी टाइम से आपने किया भी हुआ है। आप वर्ल्ड कप लेके गए, खिलाया नहीं, आपने पिछले वर्ल्ड कप में वैसे ही रखा भी नहीं टीम में, वरुण चक्रवर्ती को ले गए, वो आपका दाव उल्टा पड़ गया। बट क्या आउट ऑफ द बॉक्स हार्दिक पांड्या जा सकते हैं? रिमेन्स टू बी सीन, बट आई थिंक रवि बिश्नोई को चांस मिलना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं 5 मैच हैं तो मिलना चाहिए। दो मैच वही खेलने खाना चाहिए। पूर्ति वाली बात ही हाँ। है, बट खिलाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप 8 हो गए, अब
अगर ऊपर से गिने हम, आपके थे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल या ईशान किशन, मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, फिर आ गए आपके संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, 3 पेसर्स, अर्शदीप सिंह, उमरान का ऑप्शन आपके पास, आवेश का और मुकेश का। मेरे ख्याल से अर्शदीप, उमरान और आवेश के साथ ही जाएंगे। पहले भी किया हुआ है, और एशिया कप में भी अगर हम देखें तो आवेश खान खेल ही रहे थे उस टाइम पे। पिछले साल की बात करें तो ट्राइड एंड टेस्टेड, उस समय हालांकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आई थी, लेकिन अब अगर लिया है, 1 साल बाद वापसी करवा रहे हैं आवेश खान का, तो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 बट आई थिंक ये मुकेश कुमार का प्लेइंग 11 में तब हम देख सकते हैं जब उनकी ओडीआई सीरीज अच्छी गई हो और टेस्ट सीरीज अच्छी गई हो, क्योंकि अगर टेस्ट में उनको खेलने का मौका मिलता है और उसके बाद ओडीआई में मेरे हिसाब से खेलेंगे ही खेलेंगे। तो ओडीआई में उमरान भी तो है, नहीं, उमरान भी है, लेकिन वहां पर आप देखें ना, मैं ये मुकेश बोल रहा कुमार जो हूँ, है, ये लो अध्ययन अरोड़ा जी बोल रहे हैं पुराने T20 वर्ल्ड कप फुल मैच कैसे देखें। भाई मैंने भी बड़ी कोशिश करी थी,